गुड मॉर्निंग बच्चों। वाक्य रूपांतरण, संश्लेषण और विश्लेषण, ये परसों और कल हमने आपको इसके विषय में बताया था। आज फिर जो अभी हमने आपको बताया था कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक, फिर उसके बाद रचना की दृष्टि से वाक्य को रूपांतरित करने के लिए 6 प्रकार से हम करते हैं उसे रूपांतरित, है ना। पहला हमने बताया था आपको सरल से संयुक्त वाक्य बनाना, दूसरा संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, तीसरा सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। यहाँ तक हमने आपको कल के वीडियो में बताया था। अब आज हम आपको बताएंगे कि मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य किस प्रकार बनाते हैं, है ना। नंबर 4, मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। ये हो गया नंबर 4। जब हम वाक्यों को रचना के आधार पर रूपांतरित करते हैं तब हम उन्हें 6 प्रकार से, ठीक, सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल, फिर सरल से मिश्रित और फिर मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य। अब देखिए, पहले जो मिश्रित वाक्य दिए गए हैं उनको हम सरल वाक्यों में बदलते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदल देना है। ये प्रोसीजर आपका हर जो सरल से संयुक्त आपने लिखा उसको भी बदल देना है, ठीक। मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदल देना है। कैसे कि जैसे मान लिया, जब अध्यापिका आई, है ना, जब अध्यापिका आई, कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। कक्षा में केवल 10 बच्चे थे, ठीक। अब ये क्या है आपका? ये है मिश्रित वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। अब इस मिश्रित वाक्य को हमें जो है क्या करना है? सरल वाक्य में बदल देना है। कैसे बदलेंगे? अध्यापिका के आने पर कक्षा में केवल ठीक, अध्यापिका आई, कक्षा में केवल 10 बच्चे थे, है ना। अध्यापिका आई, कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। ये क्या हो गया आपका? सरल वाक्य। क्या हो गया? ये सरल वाक्य, ठीक। मिश्रित वाक्य ये हो गया कि जब अध्यापिका आई, कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। अब इसको सरल वाक्य में परिवर्तित कर दिया
अध्यापिका आई, कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। अब क्या करेंगे हम? प्रधान उपवाक्य में बिना कोई परिवर्तन करते हुए आश्रित उपवाक्य को पदबंध बनाकर उसमें जोड़ते हैं। ठीक, ये देखिए नई चीज है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाने में। क्या है कि अब क्या करना है? प्रधान उपवाक्य यानी कि जो मुख्य उपवाक्य है, ठीक, प्रधान उपवाक्य में बिना कोई परिवर्तन करते हुए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जो प्रधान मुख्य वाक्य है, उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य, सॉरी मुख्य वाक्य नहीं, जो प्रधान उपवाक्य है उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और क्या करेंगे? आश्रित उपवाक्य को है ना पदबंध बनाकर जोड़ देंगे। आश्रित उपवाक्य को पदबंध बनाकर जोड़ देंगे, है ना। अब प्रधान उपवाक्य मुख्य उपवाक्य हो गया और ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। क्या करेंगे हम? इसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और क्या करना है? आश्रित उपवाक्य को पदबंध बना करके जोड़ देना है। जैसे पहले मैंने जो आपको दिया था एग्जाम्पल वही दे रहे, जैसे अध्यापिका आई, ठीक, कक्षा में। अब देखिए इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि प्रधान उपवाक्य क्या है? आई, कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। कक्षा में केवल 10 बच्चे थे, ठीक है। अध्यापिका आई, कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। अध्यापिका के आने पर, अध्यापिका के जो प्रधान उपवाक्य क्या है? अध्यापिका, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन किसमें आया? आश्रित उपवाक्य को पदबंध बना करके हमने लिख दिया। अध्यापिका के आने पर कक्षा में केवल 10 बच्चे थे, ठीक। ये हो गया आपका प्रधान और आश्रित उपवाक्य, ठीक। अब देखिए, अब इसमें हम एक दो उदाहरण से आपको और समझा देंगे कि कैसे हम मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य जो है वो बनाते हैं। अब ये देखिए, पहले मिश्रित वाक्य, ठीक। फिर उसके बाद आपका आ जाता है सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य हो गया और सरल वाक्य हो गया। अब कैसे? मिश्रित वाक्य में जैसे ही उसने मुझे देखा, जैसे ही उसने मुझे पकड़ा, मैं भाग गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, मुझे पकड़ा, मैं भाग गया, ठीक। ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। अब इसको सरल वाक्य में कैसे करेंगे कि मुझे, जैसे ही उसने मुझे पकड़ा, मैं भाग गया। जैसे ही उसने मुझे देखा वह रोने लगा,
तो उसे देखते ही, देखिए सरल बात, उसे देखते ही मैं भाग गया। ये हो गया आपका सरल। ठीक, कैसे? अब इसमें मिश्रित है, जैसे ही उसने मुझे पकड़ा मैं भाग गया, उसे देखते ही मैं भाग गया, सरल। ठीक, फिर उसके बाद यदि मैं, दूसरा, यदि मैं पुलिस ना बुलाता तो चोर पकड़ा न जाता। अब इसको सरल वाक्य में कैसे करेंगे? ठीक, मेरे पुलिस न बुलाने पर चोर पकड़ा न जाता। मेरे पुलिस न बुलाने पर चोर पकड़ा न जाता। यह हो गया आपका सरल वाक्य। क्या किया हमने कि इसमें जो है, जो मुख्य उपवाक्य है, ठीक, उसमें आश्रित उपवाक्य को जोड़कर उसका पदबंध बना करके हमने उसे जोड़ दिया। ठीक, अब इसके आगे आता है संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। अब नंबर 5 आ गया आपका, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना, ना? संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। अब संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य क्या होते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई जोर नहीं होता है। वो चाहे जहाँ जैसे प्रयोग कर लिए जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, कोई भी किसी पर आश्रित नहीं होता। इसलिए पहले दिए गए संयुक्त वाक्य को दो स्वतंत्र उपवाक्यों में बांट लेते हैं। ठीक, कैसे? संयुक्त वाक्य में, इस वाक्य में, है ना, इस वाक्य में दोनों उपवाक्य, इस वाक्य में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता। इसी कारण हम क्या करते हैं कि संयुक्त वाक्यों को दो स्वतंत्र उपवाक्यों में विभाजित कर देते हैं। इसी कारण स्वतंत्र उपवाक्यों को, इसी कारण संयुक्त उपवाक्यों को स्वतंत्र उपवाक्यों में
उपवाक्यों में बांट, ठीक, इसमें बांट दिया हमने। क्यों बांट देते हैं? क्योंकि वाक्य में दोनों उपवाक्य जो है वो स्वतंत्र होते हैं, वे दोनों किसी मतलब एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। इसी वजह से, इसी कारण संयुक्त वाक्यों को स्वतंत्र उपवाक्यों में बांट दिया जाता है। जैसे अब देखिए, जैसे है ना, जैसे ये उदाहरण मैंने दिया आपको कि कि सांप दिखाई दिया और सब डर गए। ठीक, पहला कैसे? सांप दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया और सब डर गए। यह है आपका संयुक्त वाक्य। क्या है ये? संयुक्त वाक्य। कोई किसी पर आश्रित नहीं है, ये स्वतंत्र होते हैं और हम इन्हें फिर क्या करते हैं? स्वतंत्र उपवाक्यों में बांट देते हैं। तो कैसे बांटेंगे? सांप दिखाई दिया, सब डर गए। सांप, देखिए दो भागों में हमने विभाजित कर दिया इसको, दिखाई दिया और हटा दिया हमने यहाँ, ठीक, सब डर गए, सब डर गए, ये हो गया। यहाँ हमने और हटा दिया तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये मतलब स्वतंत्र हो गया, और यहाँ पर लगाने से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो जाना था। तो हमने यहाँ पर से इसे हटा करके सांप दिखाई दिया, सब डर गए, बिल्कुल उसको सीधा बदल दिया। अब इन दोनों वाक्यों को योजक की सहायता से, योजक जानते हैं ना, दो शब्दों को जोड़ने का जो कार्य करता है, योजक की सहायता से इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक प्रकार एक वाक्य प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो जाए। योजक लगा करके, जैसे कि, जो, सो, बल्कि, ये सब शब्द लगा करके इसको ऐसा जोड़ा जाता है कि ये जो है प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य हो जाए और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो जाए। कैसे जोड़ेंगे? योजक लगाकर, योजक लगाकर जोड़ देते हैं, है ना, योजक लगाकर फिर हम क्या करते हैं? इसे जोड़ देते हैं। अब इसके बाद आपका आ जाता है छठा, मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। छठवां क्या हो गया? मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। देखिए ये 6 प्रकार से आपका हो गया। मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य, ठीक। अब ये कैसे बनेगा कि दिए गए मिश्रित वाक्यों को दो, इसमें मिश्रित वाक्यों को क्या करेंगे? हम सरल वाक्य में बदल देंगे। मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदल देना है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना है? सरल वाक्य में बदलना है, ठीक। सरल वाक्यों में बदल देंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे संयुक्त। जैसे जब सोहन घर में नहीं था तब चोरी हो गई। सोहन घर में नहीं था, घर में चोरी हो गई। जब, ये हो गया, जब सोहन, मिश्रित वाक्य है, घर में नहीं था, घर में नहीं था तब चोरी हो गई, है ना, चोरी हो गई। अब इसे सरल वाक्य में बदल दिया, सोहन घर में नहीं था, नहीं था, घर में चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई। ये हमने क्या किया? मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदल दिया। अब इसके बाद दोनों सरल वाक्यों को उपयुक्त योजक लगा करके लिख देना है। जैसे कि क्यों, कैसे लगाएंगे?
कोई भी योजक जैसे और, बल्कि, है ना, ये सब शब्द लगा करके अलग जो उदाहरण है उसको आप उसमें परिवर्तित कर देंगे, वो संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अब इसके बाद आपका आता है वाक्य संश्लेषण। अभी तक हमने सिर्फ आपको रूपांतरण पढ़ाया था, अब आ गया आपका संश्लेषण। संश्लेषण माने क्या होता है? कई वाक्यों को मिला करके एक कर देना। संश्लेषण का अर्थ है मिलाकर एक करना। क्या है इसका अर्थ? एक कर देना, मिला करके एक करना। ठीक। वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया में हम विभिन्न सरल वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में कर देते हैं। जैसे कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा सरल वाक्य, ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा संश्लिष्ट वाक्य, संश्लिष्ट वाक्य, ठीक। संश्लिष्ट वाक्य क्या है? फिर आपका यह संश्लेषण प्रक्रिया में बात का ध्यान रखना है कि केंद्रीय भाव बना रहे, यानी जो मुख्य भाव है उसका वह बना रहे। जैसे आपने मैं स्टेशन पहुंचा, सरल है, मेरे स्टेशन पहुंचते ही बस चली गई अतः मैं घर वापस आ गया, संश्लिष्ट। जोड़ करके आपने इसको इतना लंबा चौड़ा कर दिया, जबकि सरल वाक्य क्या था? मैं स्टेशन पहुंचा। इसके बाद इसके अंतर्गत सरल वाक्य, संश्लिष्ट वाक्य, फिर सरल वाक्य, फिर संश्लिष्ट वाक्य, फिर सरल और फिर संश्लिष्ट, है ना। संश्लिष्ट वाक्य क्या हो जाएगा? मिला जुलाकर एक कर देना, विस्तार कर देना, लंबा चौड़ा कर देना। इसके बाद आपका आ जाता है अंतिम वाक्य विश्लेषण। क्या आ गया आपका? वाक्य विश्लेषण, है ना। विश्लेषण संश्लेषण का विलोम। विश्लेषण शब्द संश्लेषण शब्द का विलोम है। जहां वाक्य संश्लेषण में अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है, वहां वाक्य विश्लेषण में एक ही वाक्य के विभिन्न खंडों को अलग करके उनके परस्पर संबंध को बताया जाता है। जैसे सम्राट अशोक एक वीर राजा थे, है ना। महात्मा गांधी ने अहिंसा के माध्यम से इस देश को स्वतंत्र कराया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जिसका अलग अलग करके उसको विभिन्न रूपों, है ना। इसके अंतर्गत विस्तार, कर्ता, अन्य कारकीय पद, कर, पूरक, क्रिया विशेषण। विस्तार, मुख्य पद, फिर विस्तार, फिर मुख्य पद, फिर विस्तार और फिर मुख्य पद, यानी कि जो मुख्य पद है उनका विस्तार करना। तो बच्चों, इस पाठ में हमने आपको रूपांतरित करना, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, है ना। रचना की दृष्टि से 6 प्रकार से रूपांतरित करना, अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण 8 प्रकार के, फिर संश्लेषण और विश्लेषण, ये इतना पढ़ाया है। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।